वही अधिकृत जानकारी देंगे, उसी को हम मोहर लगा सकते हैं। बाकी तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो आपकी मुस्कुराहट लेकिन बहुत कुछ बता रही है। अरे हम रो नहीं सकते हैं, मुस्कुरा के ही जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लगातार आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कल पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कल नहीं, बैठकों का लंबा दौर चला है दिल्ली में। और उसके बाद विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चिराग पासवान ने मुहर लगा दी है। उन सीटों की संख्या पर मुहर लगा दी है जितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। आज कई एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी है। जानकारी ये दी है कि बीजेपी के सांसद छेदी पासवान के बेटे को टिकट दिया है चिराग पासवान की पार्टी ने, रवि पासवान को। और हमने ये भी जानकारी दी है कि ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू की सीट है, वहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए, पता नहीं कंफर्म करेंगे नहीं करेंगे चंदन सिंह जी हमारी खबर को, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए चंदन सिंह हैं। इससे जुड़े हुए जो दूसरे सवाल हैं उस पर भी बात करेंगे। जानकारी को कंफर्म करेंगे कि नहीं करेंगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, ये आपकी जानकारी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारे नेता बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी और पार्टी के प्रधान महासचिव जी संजय पासवान जी हैं। वही अधिकृत जानकारी देंगे, उसी को हम मोहर लगा सकते हैं। बाकी तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो आपकी मुस्कुराहट लेकिन बहुत कुछ बता रही है। अरे हम रो नहीं सकते हैं, मुस्कुरा के ही जवाब देंगे आप। मुस्कुराहट कहीं इस वजह से भी तो नहीं है कि इस बार फिर 2020 की तरह वही खेल करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचाना है, नीतीश कुमार को किसी भी हाल में डैमेज करना है, जेडीयू को डैमेज करना है। और इसीलिए हमारे पास जानकारी ये है कि ज़्यादातर ऐसी सीटें, हालांकि बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। वो चाहे आपको रोहतास की सीट हो जाए, वो चाहे नालंदा की सीट हो जाए, माफ़ कीजिए नालंदा बीजेपी के खाते में है शायद, वो दूसरी सीटें, कई सीटें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार के खाते में हैं। दरभंगा की सीट हो जाए, सहरसा की सीट हो जाए, ऐसी सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया है। मुस्कुराहट इस वजह से भी है क्या? नहीं, देखिए अभिषेक जी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके विरोध में जो पार्टी होती है तो उसी से आपकी लड़ाई होगी, और पार्टी अपनी तैयारी अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी पर ही करती है। तो जब हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता अपने विधान परिषद क्षेत्र में लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर आदरणीय नीतीश कुमार जी लड़ें या हमारे अभिभावक पशुपति कुमार पारस जी लड़ें या कोई अन्य पार्टी लड़े, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। लगातार हमारे साथी वहाँ मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सामने में है। बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी और चिराग पासवान का प्रेम, पीएम मोदी और चिराग पासवान का प्रेम तो जग जाहिर है। बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं है बिहार में, तो हमारी लड़ाई जो हमारे सामने रहेगा उसी से होगी। और जो भी चुनाव लड़ रहा है, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी से होगा। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बयान आया था, आपको याद होगा, मुझे लगता है कि कहा जाता है कि चिराग पासवान, और कहा नहीं जाता है, देखा जाता है बिहार की राजनीति में इन दिनों कि चिराग पासवान से ज़्यादा आक्रामक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई हो नहीं सकता। लेकिन चिराग पासवान ने से ज़्यादा आक्रामक बीजेपी के एक सांसद नीतीश कुमार पर हुए, और नीतीश कुमार पर सबसे तगड़ा हमला यह कहकर बोला बीजेपी के सांसद, जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के सांसद छेदी पासवान, कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए तो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। बयान याद होगा आपको। उन्हीं छेदी पासवान के बेटे को टिकट दे दिया आपकी पार्टी ने। कहीं प्लान ये तो नहीं है कि बीजेपी के अंदर वैसे नेताओं की जो फहरिस्त है, बीजेपी के अंदर जो वैसे नेता हैं जो नीतीश कुमार की मुखालफत करते हैं बीजेपी में रहते हुए, उनके कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा जाए?
नहीं इनाम मिला छेदी पासवान को नीतीश कुमार की मुखालफत करने का। नहीं देखिए, ये जो आपकी खबर है इस पर मैं अभी मुहर नहीं लगा सकता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इंतजार कर लीजिए। लेकिन जहाँ तक बात रही, लगातार जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं, जिन क्षेत्रों में वो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी उनको अवसर दे रही है। और देखिए, एक सामान्य सी प्रैक्टिस है कि चुनाव के समय कुछ वैसे नेता पार्टी में आते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। लोक जनशक्ति पार्टी युवाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, आप इतना तो बता ही चुके हैं कि सभी सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। संख्या बता दीजिए, 6 से 8 हमारे पास जानकारी है। अगर मैं संख्या बता दूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कल भी तो आपसे मुलाकात करनी है अभिषेक जी, कल आइए, वहीं पे संख्या भी बताएंगे, सीट भी बताएंगे, प्रत्याशी भी बताएंगे और हराने का आपको। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल है, ये बता दीजिए, रणनीति भी बताएंगे। आखिरी सवाल है, ये बता दीजिए कि क्या वैसे पहलवानों को मैदान में उतारा है जो सीधे जेडीयू के एनडीए के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके, अपने सामने वाले उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके? खाते में कुछ आएगा इस बार 2022 के विधान परिषद चुनाव में? नहीं, बिल्कुल, हम लोग चुनाव लड़ ही रहे हैं जीतने के लिए, बिल्कुल जीतेंगे। बहुत सटीक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो गणित किया है, उसमें सीट लोक जनशक्ति पार्टी को एकदम आना कन्फर्म है। चलिए, तो लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें आएंगी और इस बार पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। हालांकि चंदन सिंह जी बड़ा सधा हुआ जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन हमने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है एक्सक्लूसिव। अब देखना होगा हमारी जानकारी पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुहर लगाती है या नहीं लगाती है। हमारी जानकारी दुरुस्त साबित होती है, नहीं होती है, हमें अपने सूत्रों पर, हमें अपनी जानकारी पर पूरा भरोसा है और इसीलिए आपका प्यार, समर्थन, सहयोग आपका मिलता रहा है हमें। इसलिए मुझे उम्मीद है, सिटी पोस्ट को ये उम्मीद है कि हमने आपको सटीक जानकारी दी है। तो इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।